Hey guys, welcome to my new video. So today we will do business studies first chapter, nature and significance of management. So what is management? Management क्या होता है? So management जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्पोर्ट्स डे है, तो स्पोर्ट्स डे कौन से दिन होगा, कितने दिन चलेगा, किसकी ड्यूटी कहाँ पे लगेगी, उसे हम मैनेजमेंट कह देते हैं। प्रॉपर से उस इवेंट को मैनेज करना, उसमें डिसिप्लिन क्रिएट करना, तो वो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं कि एक इवेंट है जो उसको प्रॉपर से मैनेज करना, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, तो उस चीज़ को पूरा प्रॉपर से मैनेज करना ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मीनिंग होता है कि जैसे आपको किसी ने कोई टास्क दी कि ये टास्क है, इसको एक पर्टिकुलर टाइम में करके मुझे दो, तो आपने उस टाइम में उसको वो प्रोजेक्ट करके दे दिया, बट उसकी क्वालिटी उसमें आपने डिटेल्स दी या नहीं दी ये मैटर नहीं करता, तो उसे हम इफेक्टिवली कह देते हैं। एफिशिएंसी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी काम किया, जैसे हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो उस कंपनी में एक गोल है कि सेल्स को बढ़ाना है हमें, बट मिनिमम कॉस्ट पे। ऐसा नहीं है कि खर्चा भी ज़्यादा कर दो, सेल्स तो बढ़ेंगी बट खर्चा भी बढ़ेगा, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। So next we have characteristics of management. Management is a goal oriented process. So management एक goal oriented process क्यों है? क्योंकि जैसे अगर कंपनी के पास गोल है कि उन्हें अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो उस सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, उसे हम कह देते हैं मैनेजमेंट। कौन कौन सी चीज़ को हैंडल करेगा, क्या किस टाइम पे करेगा, कितनी कॉस्ट पे करेगा, वो मैनेजमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। सो मैनेजमेंट हर जगह कॉमन है। सो अगर एक ग्रुप है तो उन्हें एक काम दिया गया, बट उन्हें ये नहीं बताया गया कौन कौन सा काम करेगा, तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उन्हें एक दूसरे का भी नहीं पता अभी वो कौन सा काम कर रहा है, तो वो एक चीज़ें अच्छे से वो काम नहीं होगा। तो मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। सो फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि कौन सा काम होगा। सबसे पहले वर्क डिसाइड होता है कि ये वर्क करना है। सेकंड पॉइंट होता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन से लोग कौन सा काम करेंगे। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, उस काम को एग्जीक्यूट करना, इनपुट से आउटपुट लेकर आना, बेनिफिट्स लेकर आना। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। सो मैनेजमेंट हमारी डे टू डे डेली लाइफ में चलता ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमें पता ही नहीं है कि आगे हमें क्या करना है, तो मैनेजमेंट होती ही है। सो मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। सो मैनेजमेंट में चेंज तो आते ही रहते हैं, तो मैनेजमेंट का काम होता है कि उन चेंजेस को अडेप्ट करना। कोई भी सोशल, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल फैक्टर्स जो चेंजेस होते हैं उनमें, तो उन्हें वो अडेप्ट करना होता है मैनेजमेंट को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से उन्हें चेंज होना होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। सो हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, जस्ट हमें उसकी प्रेजेंस फेल्ट हो सकती है, जैसे कि जो कंपनी के गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो अचीव हो पा रहे हैं नहीं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ वो लॉस में जा रही है, दैट्स वाई उसमें मैनेजमेंट का अपने आप पता चल जाता है कि वो कितने अच्छे से काम कर रही है कंपनी में। सो नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी के गोल्स लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, लाइक यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। सो कंपनी चाहती है कि जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वो हायर कर रहे हैं,
और जो रिसोर्सेज उनके पास हैं तो उनसे वो मैक्सिमम एडवांटेज ले सके, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। सो इसके साथ ही हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सो सर्वाइवल एक बिज़नेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। उनके चाहे जितने भी कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो उनमें सर्वाइव करना एक बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना तो हर बिज़नेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता ही है। प्रॉफिट अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। दैट्स वाई प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ग्रोथ। तो हम बिज़नेस की ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? उन्हें हम 2 पॉइंट से मेजर कर सकते हैं। एक नंबर ऑफ़ सेल्स, जो सेल्स की वॉल्यूम है जो इंक्रीज़ होगी तो उससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है। एंड सेकंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। सो अगर एक बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम कर रहे हैं अच्छे से, लाइक उनका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है उनका बिज़नेस, अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी ब्रांचेस हैं, तो उससे हम बिज़नेस की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो बिज़नेस हम सेटअप कर रहे हैं, जो बिज़नेस सेटअप हुआ है उससे हम सोसाइटी को क्या फ़ायदा दे रहे हैं, क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। इसमें ये पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे कि बाय यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे हम रीज़नेबल रेट पे उनको जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करना, तो इसमें यही सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें तो बस यही आ जाता है कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं तो उनको एक सैलरी प्रोवाइड करना, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना अच्छी, जैसे वो सेटिस्फाइड हों। और पीयर रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कि जो भी वो कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, तो उनको अगर प्रेज़ करना उनके काम के लिए, उनके अच्छे काम के लिए, उनकी एफ़र्ट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सो एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्यों की जाती है? मैनेजमेंट की जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। सो अगर बेटर मैनेजमेंट होगी, बेटर डिसिप्लिन होगा, बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, बेटर ना वर्क होगा, तो उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। मैनेजमेंट इंक्रीज़ एफिशिएंसी। सो जैसे कंपनी में मैनेजर है तो मैनेजर का काम ही यही है कि अगर सेल्स को इंक्रीज़ भी करना है बट लेस कॉस्ट पे करना है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करनी है थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है उसमें डे टू डे डेली लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प करती है उन चेंजेस को अडेप्ट करने में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी में मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे तो उनके एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव सैलरीज़, क्योंकि अगर वो अच्छा वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उनको सैलरी भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। दैट्स वाई। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे होगी? जो बिज़नेस है अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, पब्लिक को अच्छी सर्विसेज दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, सो इससे जो है सोसाइटी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट भी